नए स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि अक्टूबर नवंबर की तैयारी कैसे करें। जो ऑन डिमांड पेपर दे रहे हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है और क्या रिपोर्ट आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिन्होंने ऑन डिमांड पेपर दिया हुआ उनका क्या चल क्या रहा है और जो इवोल्यूशन उनकी चल रही है उसका क्या रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी बात, तैयारी करें अक्टूबर नवंबर 2024 के लिए तो कैसे करें, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले और क्लियर हो जाए, और पढ़ना ही क्या चाहिए एक्चुअली में। प्रैक्टिकल की मार्क्स का क्या स्कोर होगा, 10th क्लास में प्रैक्टिकल को कैसे टैकल करेंगे, 12th क्लास में कैसे टैकल करेंगे, और थियरी को कैसे देखने का नजरिया होगा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन इसके ऊपर है। और जहां तक मार्कशीट की बात है, जो मार्कशीट 2024 में अप्रैल में जिन्होंने पेपर दिया उनकी मार्कशीट पहुंच रही है, नहीं तो इस वीक 100% सब जगह पहुंच जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीक में सब लोग रिसीव कर लेंगे हर जगह। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल का क्या रोल होगा और ये समझने की कोशिश करते हैं। 12th क्लास में प्रैक्टिकल एक सेपरेट थिंग है, थियरी बिल्कुल अलग है, टीएमए का सेपरेशन बिल्कुल अलग है। टीएमए अलग, थियरी अलग, प्रैक्टिकल अलग। अब कहानी यानी कि पास कितना होना है। एक सब्जेक्ट को चुनते हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, हिस्ट्री को, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो सिंपल सी कहानी है 20 का टीएमए है और 80% की थियरी है। 80% में या 80 मार्क्स में से पास होने के लिए कितना चाहिए, 80 में से पास होने के लिए कितना चाहिए, 28 मार्क्स। 28 मार्क्स चाहिए। अगर 27 भी है तो चलेगा, 27 एक लेके चलते हैं मिनिमम स्कोर। क्या 26 पर भी पास हो सकता है? हाँ, पास हो सकता है। 26 पर भी पास दिया हुआ है तो 26 मिनिमम से मिनिमम, 27 थोड़ा कंफर्टेबल, 28 एकदम फ्री। ये क्लियर है किसके लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, हिस्ट्री के लिए, जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है उन सब्जेक्ट्स में। तो बहुत क्लियर सी बात हो गई है कि पास होने के लिए 26 सही है। किसमें? हिंदी में, इंग्लिश में। और टीएमए से कितना आएगा? 20% का टीएमए से आएगा। टीएमए मिला के पास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। टीएमए में सेपरेट आप पास होइए। टीएमए में मिनिमम कितना चाहिए? कम से कम 7 चाहिए, उसमें भी मिनिमम चाहिए। अगर 26 इधर लेके आ रहे हो और उधर 7 नहीं लेके आ तो भी आप फेल हो जाओगे। तो 26 प्लस 7 मिलकर 33, बोर्ड को पोस्ट करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। तो 26 थियरी में मिनिमम लेके आओ। 26 लाने के लिए भी कितना लिखना पड़ेगा? अगर कम से कम आप अपने हिसाब से सही 50 नंबर का नहीं करके आते हिंदी और इंग्लिश कि 50 सही है, ऐसा आप बोल पाते हैं तभी आप पास हो पाएंगे। 50 सही का मतलब आप 30 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 70 करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 50 मार्क्स पर आगे हो, तो 50 प्लस 20 मिलाकर 70 तक पहुंचते हो। अगर आप कहते हो कि 100% सही है या 98%, 99% सही है, तो इसका मतलब आप कितने पाते हो? आप 70 के स्कोर कर रहे हो तो 70 प्लस 20 मिलकर 90 प्लस में आप चले जाते हो। ये है क्राइटेरिया पढ़ने का और मार्क्स पाने का। इसमें कौन आता है? हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। तो पहली बात समझिए, 50 नंबर का सही आपके हिसाब से होना चाहिए, 50 मार्क्स का करेक्ट आपके हिसाब से होना चाहिए, तो जाकर के आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन की, अब हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ाई की, क्योंकि अब पूरा फोकस सितंबर अक्टूबर 2024 पर चला गया। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बुक्स कौन सा होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स अटेम्प्ट करे, ये कितना पाए, पास होने के लिए मिनिमम कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पास होने का मार्क्स कितना होगा, ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। और इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक एग्जाम नहीं आता। एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल के हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, थियरी के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उस पर डिस्कशन होगा, पेपर का तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, मेथोडोलॉजी, बोर्ड क्या ऑप्ट करने वाला है, बोर्ड की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर भी बात करें। पहली बात, एक बात तो क्लियर होगी, हिंदी इंग्लिश में पास होने के लिए 26 मार्क्स चाहिए, कम से कम 50 नंबर का सही आपके हिसाब से अटेम्प्ट होना चाहिए, तब आप पास हो रहे हो, अदरवाइज नहीं। अगर 50 से ऊपर जा रहे हो तो उतना सरप्लस होते जा रहे हो, और जितना ही सरप्लस होते जा रहे हो उतना 50% से सरप्लस होते जा रहे हो। इतना दिमाग में लेके चलिए। अब बात आते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। एक बात तो तय है कि इसमें हो क्या रहा है, 16 मार्क्स का टीएमए है, 20 का प्रैक्टिकल है, 64 का थियरी है। 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। कितना मार्क्स अटेम्प्ट करे कि सही होगा? आप 21 वाले को, अब देखिए 30 मार्क्स का आपके हिसाब से मिनिमम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि साइंस में मार्क्स कम कटता है,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो कम से कम 30 प्लस 35 40 तक का आपको सही आपके हिसाब से अटेम्प्ट होना चाहिए, ताकि गलती काट भी दी जाए तो 21 आ जाए। तो 21 थियरी में, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में, तो 21 7 कितना हो गया 28, और 5 मार्क्स कहां से, टीएमए से, मिला के 33 पोस्ट होता है। तो ये मत बोलना कि सारा टीएमए ऐड कर देंगे, सारा प्रैक्टिकल ऐड कर देंगे, सारा थियरी ऐड कर, जी नहीं। थियरी में सेपरेट 21 पास चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 सेपरेट पास चाहिए, और टीएमए में भी 5 मार्क्स, क्योंकि 16 का ही है टीएमए इसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टीएमए के मार्क्स कितना 16 है, स्टूडेंट सोचता है 20 क्यों नहीं है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है उनके टीएमए के मार्क्स कम हो जाते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स है, होम साइंस है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें 16 मार्क्स का टीएमए है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, और थियरी कितने का 64 मार्क्स का है। तो 64 में पास होने के लिए 21, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 7, टीएमए में पास होने के लिए 7। अब आप कह रहे हो टीएमए में पास, जी हाँ, क्योंकि मिला के हम 33 को पोस्ट करने जा रहे हैं, तो 21 7 28 और प्लस 5 मार्क्स चाहिए टीएमए में पास होने के लिए, क्योंकि जब आप मिनिमम हर क्राइटेरिया को ले रहे हो तो मिनिमम उसकी भी मार्क्स तय होनी करनी पड़ेगी, कम से कम, एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर एब्सेंट होता तो थ्योरी में आपको 26 लाना पड़ेगा, अगर उसमें एब्सेंट होता तो प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, कुल मिला के 33 बोर्ड को पोस्ट करना ही पड़ेगा। अगर थियरी में ज्यादा हो गया, टीएमए में कम हो गया और 33 पोस्ट नहीं हुआ तो भी आप फेल हो गए, प्रैक्टिकल में 7 से कम 6 हो गए तो भी आप फेल हो गए। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इन चीजों को लेकर दिमाग में चलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी और भी सब्जेक्ट्स की जिस पर कुछ गुंजाइश बनती है। अब डेटा एंट्री की बात होती है, डेटा एंट्री में क्या करना है, डेटा एंट्री में प्रैक्टिकल कितने का, थियरी कितने का, थियरी 40 मार्क्स का है, पास होने के लिए कितना चाहिए 13, राइट। तो अब 40 का है तो उसका टीएमए कितने का होगा 8 मार्क्स का, थियरी का 20% होता तो 8 मार्क्स, 40 प्लस 8 कितना होगा 48, बचा कितना 52, ये प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होगा। लोग बोलते हैं 60 का, अरे नहीं रे बाबा, उसका एक अलग क्राइटेरिया, उसकी एक अलग कहानी है। 40 मार्क्स का अगर थियरी है तो पास होने के लिए कितना चाहिए 13 चाहिए, कितना चाहिए 13 चाहिए, समझ में आ रही बात। चूंकि टीएम में इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको कितना चाहिए अभी 11 चाहिए, तो डेटा एंट्री में थियरी में भी कितना चाहिए 11 चाहिए, और जो 6 मार्क्स का टीएमए है उसमें से 2 मार्क्स कम से कम चाहिए। तो ये मिल करके ये सब अटैच होंगे तब जाकर के आप पास होते हो। प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास हो, प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ मार्क्स करके ले ही आते हो, ये हमको पता है। अब आते हैं पेंटिंग पर। पेंटिंग 12th क्लास का कितने का 100 मार्क्स का। अब बात ये आ रही है कि इसमें प्रैक्टिकल कितने का, 30 मार्क्स का थियरी है तो उसका 20% कितना हुआ 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का टीएमए है, और टीएमए में भी 6 में से मिनिमम पास होने के लिए कितना 2 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अब थियरी पर आते हैं, थियरी है 30 मार्क्स का, तो होगा क्या, 30 तो पेपर में है, 30 में तो पेपर पर दिखता है 30 मार्क्स का, पास होने के लिए कितना चाहिए 8 मार्क्स चाहिए। अब आप बोलो कि 30 का 33% कितना होगा, होना चाहिए 10 होना चाहिए एग्जैक्टली, मगर टीएमए भी इधर आएगा तो कुल मिला के कितना हो गया 8 मार्क्स भी अगर लेके आते हो थियरी में मिनिमम पास हो जाओगे। समझ में आ रही बात। जो थियरी में कम हो रहा है वो किसके बूते कम हो रहा है, वो टीएमए के बूते कम हो रहा है। टीएमए से भी मिनिमम 2 मार्क्स मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, तो जो टोटल पोस्टिंग है वो 33 पर चला जाएगा। इसलिए बोर्ड इस तरह से की चीजें निकाल के लेके आता है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। होम साइंस पर बात करते हैं, होम साइंस की भी सेम स्टोरी है, बायोलॉजी की भी सेम स्टोरी है। उनकी भी कहानी क्या है, 16 मार्क्स का टीएमए, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, 64 के थियरी। टोटल मिला के हमको कितना लाना 33 लाना है। कितना चाहिए थियरी में, कितना चाहिए 21, प्रैक्टिकल में कितना चाहिए 6 to 7, और थियरी में और जो टीएमए है उसका कितना चाहिए 5 मार्क्स। कुल मिला के हमको 33 पोस्ट करवाना है एट एनी हाउ, 33% चाहिए हमको। समझ में आ रही बात। प्रैक्टिकल के हिसाब से ज्यादा मार्क्स है, डजन सेंस के आपको 33 दिख गया तो भी पास हो जाओगे। थियरी में सेपरेटली 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए 6 मार्क्स। देखो 7 के अलावा 6 भी आया तो बोर्ड पास दे देता है। टीएमए में अगर उसका 33% आ गया क्योंकि थियरी में कम है तो भी चलेगा, नहीं तो थियरी में ज्यादा मार्क्स ले आओ टीएमए 0 है तो भी चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, 33% बोर्ड को पोस्ट करना एटेनिया। पढ़ेंगे कैसे, पहली बार एक कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमारे बुक से आता नहीं, जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बुक्स का क्या है। जो एनआईएस की बुक है 100% उससे आता नहीं, ये सच्चाई है। उनके क्वेश्चन टैक्स और टैक्स के सारे आते हैं क्या, जी नहीं। उनसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा, नॉलेज को आपको इनहांस करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। बुक्स बहुत अच्छी है, एनआईएस की बुक्स बहुत अच्छी है और उसके सिलेबस भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कि वो पढ़ के नहीं आता,
आप मन से नहीं पढ़ते, दिल से नहीं पढ़ते, आप थोड़ा पढ़ो तो सही। बुक्स बहुत अच्छा है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बुक है, टेक्स्ट बुक बनाई गई है, आप उससे पढ़ो। कंपिटेटिव लोग उससे ले जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं उस बुक्स को, बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मटेरियल है, कंटेंट बहुत अच्छा है। फर्क इतना है कि आप उससे पढ़ कैसे रहो, समझ कैसे रहो, राइट। कुछ क्वेश्चन जब चलेंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बोर्ड पूछता क्या है। एमसीक्यू पर बहुत ज्यादा बेस हो गया, तो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए। आप सोचते हैं एमसीक्यू इजी है, एबीसी करके निकल जाते हैं, जी नहीं। एमसीक्यू एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, और बड़े क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट गेस भी काम चल जाता है। जब से एमसीक्यूज आए तब से आपको ठीक से पढ़ने की नौबत आ गई। पहले क्या होता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस कर दो, बड़े बड़े 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के चल जाते। आज भी चलते हैं, बहुत कुछ हम लोग गेस कर देते, फिर भी एमसीक्यू के लिए एक प्रॉपर नॉलेज अब भी चाहिए। क्या हर बुक्स ये बुक सफिशिएंट है? जी नहीं। इस बुक को ध्यान से पढ़िए, और भी जो 4-5 साल के पेपर है उनको देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन बोर्ड बनाता कैसे है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ मार्केट में क्वेश्चन बैंक से अवेलेबल है, उनकी भी हेल्प लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वो लोग बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन का टाइप कैसे है, क्वेश्चन बोलता क्या है, बोर्ड का जो मेथड है वो है क्या चीज, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो प्रैक्टिकल ऑन डिमांड के बारे में भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी हम एक बार बता देते हैं। ऑन डिमांड वाले बच्चे का जो कॉपी चेक हो रही है वो बहुत अच्छा नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो ऑन डिमांड के बच्चे बहुत ज्यादा उम्मीद करके ना बैठे। पब्लिक एग्जाम का अगर फीस भरा तो पब्लिक एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहे। ऑन डिमांड का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो ऑन डिमांड का पेपर दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे बच्चे पास होते, एक बच्चा कहता है सारे बच्चे पास हो जाते, कोई बोलता है उसको चैनल पर, जी नहीं, कभी भी सारे बच्चे नहीं पास होते हैं। किसने? बोर्ड ने गारंटी ले रखी है पास करने की? जी नहीं। अगर आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होता बोर्ड पास देगी, 100% देगी। अगर आपने अटेम्प्ट ठीक से नहीं किया तो कैसे पास देगी? ऐसे थोड़े पास दे देगी। बोर्ड चाहती है आपको पास देना, मगर ऐसा थोड़े कि आप कुछ करके ना हो आपको पास दे दे। आप 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आपको पास दे दे? जी नहीं। आप अच्छे से करके आओ, 1-2 मार्क्स कम होते हैं तो बोर्ड दे देगी। आप ये सोचो कि हमको 21 में पास होना है, हम 19 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए, बोर्ड हमको, अरे 19 का अटेम्प्ट किया तो सही कितना है, सही हो सकता है 10 मार्क्स को, बोर्ड यहाँ से आपको पास नहीं करेंगे। बोर्ड कहाँ से पास करेंगे? आप 35-40 मार्क्स का फिजिक्स में करके आते हो, आपको 18-19 पर खड़े हो, एक आध मार्क्स की गुंजाइश से तो बोर्ड इतना देखता है, इसके आगे नहीं देखता है, इतनी बात ध्यान रखिए। बोर्ड ये बिल्कुल नहीं करेगा 10 वाले को 21 पहुंचा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बोर्ड क्या करेगा, 19 को, 18 को, उनको 21 तक पहुंचा सकता है, इसके अलावा कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो आप इसी हिसाब से दिमाग लेके चले। अगर आपने पेपर ऐसा अटेम्प्ट किया तो ठीक है, नहीं तो अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार है, या पब्लिक एग्जाम की फीस भरे तो उसके लिए तैयार है। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, मैसेज करो, नाम लिखो, अपना सिटी बताओ, हम लोग अप्रोच करेंगे, आपको कॉल करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप जेन्युइन हो, आई कार्ड है, एडमिट कार्ड है, हम हमारे साथ शेयर करो। हम लोग उससे देखते हैं कि आप कौन से स्ट्रीम के कैंडिडेट हो, कौन से सब्जेक्ट है, क्या प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, ताकि हम लोग आप मेंटली प्रिपेयर है आपके क्वेश्चन को लेने के लिए, और उसको करेक्ट गाइड कर सके। लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो। थैंक यू सो मच।